जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे फिर से 10 क्लास का ये दूसरा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। इसमें जैसे कि 3 बिंदु दे दिया है, इस तीनों बिंदु में क्या है कि आपको मतलब बताया जा रहा है कि किस प्रकार के त्रिभुज है। ठीक ना, मतलब त्रिभुज 3 तरह का होता है ना। भुजा के आधार पे आप लोग देखिएगा कि त्रिभुज जो होता है, कोई त्रिभुज समबाहु होता है, कोई समद्विबाहु होता है और कोई विषमबाहु होता है। ठीक ना, तो इससे पहले जो है हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें समझाए थे कि समबाहु त्रिभुज कौन होता है, विषमबाहु और समद्विबाहु। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है FMC लखनी। FMC लखनी आप लोग यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आप लोग को सारा वीडियो इसके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपको ये प्रश्न बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3 को बिंदु दिया हुआ है, इस तीनों बिंदु में बतलाना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, माने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो रेंडम जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे ना, तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका नाम मान लीजिए कि ABC है। देखिए ए का निर्देशांक हम लोग समझते हैं कि 0,2 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 3,1, और सी वाला जो है वो 1,-1। ये तीनों का मान लिए। ये तीनों का मानने के बाद जो है ना, इसको हमको जानना है कि समद्विबाहु है या नहीं है। तो समद्विबाहु होने के लिए कम से कम 2 भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक ना, तो मान के चलिए जैसे कि हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC, तीनों भुजा निकालेंगे। अगर कोई दूगो मान लीजिए AB BC बराबर हो जाएगा, AC नहीं रहेगा बराबर, फिर भी समद्विबाहु हो जाएगा। ये मान लीजिए AC BC बराबर है, AB बराबर नहीं है, तब पर भी समद्विबाहु हो जाएगा। तो आप लोग सब आदमी इसमें जो फार्मूला जो लगने जा रहा है वो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो सबको हम बीच का दूरी पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे AB का बीच का दूरी, लिखेंगे AB के बीच की दूरी। आप समझ रहे हैं, देखिए AB जब लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि A हो गया और ये वाला B हो जाएगा। ठीक ना, तो AB का बीच का दूरी, तो A का वैल्यू है 0,2 और B का वैल्यू है आपका 3,1। ये अलग रफ के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको y2। तो AB का बीच का दूरी का जो फार्मूला होता है वो है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक ना, तो बतलाइए x2 का वैल्यू बोलिए, x2 का वैल्यू कितना होता है। तो x2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 y1 x1, जैसे देखिए यहाँ पे x2 हो गया ही, और x1 हो जाएगा 0, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, और y2 हो जाएगा, y2 कितना है 1 है, तो 1, और y1 कितना है 2 है, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक ना, अब इसमें जो है क्या है इसे समझिए। अब हम लोग इधर रफ समझ ले, रफ नहीं, इधर साइड में समझेंगे। 3 का स्क्वायर कितना लिखिए है 9 हो गया, और प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। ठीक ना, तो बतलाइए 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो देखिए आप लोग समझिए, AB का जो वैल्यू जो हम लोग निकाले ना दूरी सूत्र से, तो रूट अंदर 10 आ गया। अब सेम इसी फार्मूला से अब हम लोग BC निकालेंगे। क्या निकाल लिए BC के, कितना आया BC 8, रूट अंदर 8। देखिए अब हम लोग BC निकालेंगे। समझिए ये जो B या C, तो अब देखिए B का जो निर्देशांक है ये x1 y1 होगा, और ये x2 y2 होगा। ठीक ना, तो पहले x2 लेते हैं, तो x2 1 हो जाएगा एक कर। ठीक ना, भले x2 1 हो जाएगा, और x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो -3 इसका स्क्वायर, प्लस में y2, तो y2 का मान है -1, और फिर माइनस 1 का वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर। तो बतलाइए इसको अगर आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो रूट अंदर, बतलाइए 1 में से 2 जाए, 1 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यानी -2 का स्क्वायर, प्लस और ये -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी। तो बतलाइए इसका हो जाएगा 2 दूना 4, और वो भी हो जाएगा 2 दूना 4, तो यानी रूट अंदर कितना 8 हो जाएगा। रूट अंदर 8 आया है, रूट अंदर 10 आया है। ठीक ना, अब हम लोग निकालते हैं किसके AC के बीच की दूरी। AC के
बीच की दूरी, मतलब तीनों का पहले दूरी निकाल लेना। जब भी आप लोग को त्रिभुज मतलब निर्देशांक दे देगा ये बिंदु का, अब पूछा जाएगा कि किस तरह के त्रिभुज है, तो पहले तीनों का दूरी सूत्र से दूरी निकाल लीजिए, ठीक ना। अब फिर से यहाँ पे बतलाइए AC लिखे हैं तो x2 का मान क्या होगा, 1 होगा, और उनमें से 0 घटा देंगे, इसका स्क्वायर। अब फिर से y2 कितना है, -k का माइनस करेंगे 2, इसका स्क्वायर। तो बतलाइए यहाँ पे हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो बतलाइए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा ये 10। तो आप लोग समझ सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि दो गो वैल्यू जो है, AB भी आया है रूट अंदर 10 और AC भी आया है रूट अंदर कितना 10, और BC का आया है रूट अंदर। तो हमको दो गो त्रिभुज मतलब दो गो भुजा आपस में बराबर चाहिए, दो गो भुजा आपस में बराबर आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः AC नहीं, AB इक्वल टू AC इक्वल टू आया है रूट अंदर 10, ठीक ना। इसीलिए हाँ इतना ये दोनों बराबर आया है, डज नॉट, अब इतना बराबर नहीं है कौन, BC, ई बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः इसीलिए त्रिभुज एक समद्विबाहु है। ये बात को आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दीजिए कि AB AC बराबर है और BC बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज जो है ना समबाहु। इस तरह आप लोग एग्जाम में बनाइएगा इस क्वेश्चन को, 2 नंबर आप लोग को पूरा मिलेगा।